बोल श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। 14वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर स्थित सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहां के राजा सूर्य शर्मा और मंगल द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक समय मंगल द्वीप के राजा ने हीरे जवाहरात तथा मोती भेजे। तब काश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां न हो सो उन्हें भेज दो, अच्छा है। राजा ने कहा, और तो सब कुछ वहां पर है, एक शिकारी कुत्ते वहां नहीं है, वह भेजो। तब सोने की जंजीरों से साथ बंधे हुए कुत्ते डोलियों में बैठाकर संगल द्वीप में पहुंचाए गए। उन्हें देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने भेजा। बहुत भला किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संगल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार को मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक सुइया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुइया दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने सुइया को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता दुचित्ता हो गया। सुइया फिर भागा। कुत्ते के दांत सुइया को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुइया भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब मिला जो पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहां साधु रहता था। उस तालाब में सुइया जा गिरा। स्वान भी पीछे ही जा गिरे। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर पहुंचा तो देखा दोनों मरे पड़े हैं और देव देह पाकर वैकुंठ को जा रहे हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा कि राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रताप से हमने यह देव देह पाई। राजा ने पूछा, यह कैसे हुआ? तब उन दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देव देह मिल गई है। इतना कह दोनों वैकुंठ को चले गए। राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग्य जो तुम्हारा उद्धार हुआ। राजा ने नमस्कार करके पूछा कि हे संत जी, सुइया और स्वान दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार कैसे हो गया? यह जल कैसा है? उस संत ने कहा कि राजन, मेरे गुरु यहाँ रहते थे, नित्य स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ। मेरे भी धन्य भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संगल द्वीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझको इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा कि हे राजन, यह सुइया पिछले जन्म में ब्राह्मण था, यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर इसे मार डाला। जब दोनों मरकर यमलोक को गए, तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि उसको सुइया का जन्म दो, इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने पुकारा कि महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज जी महाराज ने कहा, जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संत के स्थान का स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह दोनों धर्मराज का वर पाकर इनका उद्धार हुआ। तब राजा नमस्कार करके अपने घर को आए। अपने पंडित से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगे। नित्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देव देह पाकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का यह महात्म मैंने तुमको प्रेम से सुनाया। इस प्रकार गीता जी के 14वें अध्याय का महात्म समाप्त होता है। बोल श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।